आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम वाच्य परिवर्तनम पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 वीडियो में आपने वाच्य की परिभाषा, प्रकार, कर्तृवाच्य के नियमों को सीखा था। आज हम कर्मवाच्य के नियमों को पढ़ाएंगे। वाच्य परिवर्तनम कर्मवाच्य परिभाषा। जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध कर्म से होता है। जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें कर्म प्रधान होता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में य, धन, ते जोड़कर आत्मनेपदी के समान क्रिया बनाई जाती है। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। इसमें कर्म प्रधान होता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया बनाने के लिए मूल धातु य, ते जोड़कर आत्मनेपदी के समान क्रिया बनाई जाती है। जैसे फर्स्ट है इसमें रामेण लेखः लिख्यते। रामेण यहाँ पर हो गया कर्ता जो कि है तृतीया विभक्ति में, कर्म है आपका प्रथमा विभक्ति में और कर्म के अनुसार ही आपकी लगेगी यहाँ पर क्रिया, तो यानी कि वन के पीछे वन और कर्म इसमें प्रधान रहता है। तो रामेण लेखः लिख्यते, बालकेन पुस्तकम पठयते, नमितया गीतम गीयते। और यहाँ पर आप देखते हुए चलें कि यहाँ पर मूल धातु लिख है, लिख के बाद य है और य के बाद ते, तो यहाँ पर बन गया लिख्यते। ऐसे ही आगे पठ्यते और उससे अगला भी गीयते। कर्तृवाच्य में जैसे आपने एक नंबर याद किया था 121 यानी कि 121। 121 का मतलब था कि कर्ता है आपका प्रथमा विभक्ति में, कर्म है द्वितीया विभक्ति में और क्रिया लगेगी कर्ता के अनुसार यानी कि वन। वन के पीछे वन ही रहेगा, इस बात को आप याद रखना। और कर्मवाच्य में भी कर्ता होता है आपका तृतीया विभक्ति में, कर्म होता है प्रथमा विभक्ति में और क्रिया भी वन के पीछे वन, यानी कि कर्म के अनुसार ही आपकी यहाँ पर क्रिया लग जाएगी। जैसे यहाँ लेखक की अकॉर्डिंग लिख्यते, पुस्तकम की अकॉर्डिंग पठ्यते और गीतम की अकॉर्डिंग गीयते। आपको कर्मवाच्य में कर्म देखते हुए चलना है और कर्तृवाच्य में कर्ता को देखते हुए चलना है। कर्मवाच्य का जो नंबर है वो आपको याद रखना है 311 और कर्तृवाच्य का आपको याद रखना है 121। अब आपको आगे क्या करना होगा, 121 को 311 में चेंज करना होगा, वो हम आगे की वीडियोस में आपको सिखाएंगे। अब यहां पर है आत्मनेपदी भू धातु रूप लट लकारे। कर्तृवाच्य में हमेशा तीत अंति का प्रयोग किया जाता है और परस्मै पदी धातु होती है। और कर्मवाच्य में आत्मनेपदी भू धातु रूप लट लकार में हम आपको यहां पर बता रहे हैं, जिसमें ते एते अंते लगता है। तो इसके रूप हैं भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूयेथे, भूयध्वे, भूये, भूयावहे, भूयामहे। यानी कि स तौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, स भूयते, तौ भूयेते,
ते भूयन्ते, त्वं भूयसे, युवां भूयेथे, यूयं भूयध्वे, अहं भूये, आवां भूयावहे, वयं भूयामहे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप और देख लें। फर्स्ट है मया वार्ता कथयते। मया यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, वार्ता फर्स्ट, और फर्स्ट की अकॉर्डिंग यानी कि कर्म की अकॉर्डिंग कथयते फर्स्ट। मया वार्ता कथयते। सेकंड है पशुना पक्षिणौ दृश्येते। पशुना यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, पक्षिणौ यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, और पक्षिणौ बहुवचन होने के कारण यहाँ पर धातु रूपी प्रथम पुरुष द्विवचन ही लगेगा। पक्षिणौ यहाँ पर द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, इसीलिए कर्म के अनुसार इसकी जो क्रिया लगेगी वो भी प्रथम पुरुष द्विवचन में ही लगेगी। यानी कि अभी आपने रूप समझे थे भूयते, भूयेते, भूयन्ते। इसी तरीके से आप जो आपको धातु लगानी है उसके बाद य और ते लगाते हुए चलें, तो यहां पर आएगा दृश्यते, दृश्येते। पशुना तृतीय विभक्ति, पक्षिणों प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा की अकॉर्डिंग द्विवचन की अकॉर्डिंग क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष द्विवचन में ही जाएगी। इसलिए इसका नंबर आप याद रखें। कर्मवाच्य का नंबर है 311, 311। थर्ड है बालै कोलाहलः क्रियते, 311। फोर्थ है राम लक्ष्मणाभ्याम वनम गमयते। राम लक्ष्मणाभ्याम यहाँ पर द्विवचन लगा हुआ है। अगर आप कर्ता की अकॉर्डिंग लगाएंगे तो यहाँ पर गमयते नहीं आएगा, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए यहाँ वनम की अकॉर्डिंग गम्यते जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 311 की अकॉर्डिंग ही राम लक्ष्मणाभ्याम वनम गमयते, 311। अब वाच्य में 3 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप कर्तृवाच्य को जो उसका कर्ता है वो प्रथमा में रखते हैं और कर्मवाच्य का कर्ता आप तृतीय विभक्ति में रखते हैं। तो जब आप इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में जब चेंज करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आपको 121 को 311 में चेंज करना है, और अगर आप कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो आपको 311 से 121 में चेंज करना है। आपको ये संख्या याद रखनी है। 121 कर्तृवाच्य के लिए और उसकी क्रिया तीतः अंति, और कर्मवाच्य में 311 और उसकी क्रिया ते एते अंते, यानी कि आत्मनेपदी। यहां पर है अब अस्मत् सर्वनाम शब्द रूप, यानी कि प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति तक ही है बस, क्योंकि इसमें अधिकतर तृतीय विभक्ति तक ही प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप देखते हुए चलें। अस्मत् के हैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः। अगर अहम आएगा कर्तृवाच्य में, अहम आएगा तो आपको उसको मया में चेंज करना होगा। आवाम आएगा तो आवाभ्याम में चेंज करना होगा। वयम आएगा तो आपको अस्माभि में चेंज करना होगा। इसलिए आपको इन शब्द रूपों को याद होना भी बहुत जरूरी है। युष्मत् सर्वनाम शब्द रूप, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। तद सर्वनाम शब्द रूप, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तहि। इसी तरीके से किम के चलते हैं, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई।
इसी तरह से आप राम के भी चला सकते हैं, बालक के भी चला सकते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकहि। तो इन शब्द रूपों का प्रयोग या इसके अलावा जो भी हैं, जो वर्ड होगा उसी की आपको तृतीया विभक्ति लगानी होगी। जैसे अगर रमा आ गया तो आपको तृतीया विभक्ति उसकी रमया लगानी होगी। तो प्रथमा से लेके तृतीया तक के सारे आपको शब्द रूप अच्छे से पता होने चाहिए। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल, जैसे मया त्वम दृश्यसे, मया यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, त्वम यहाँ पर प्रथमा है, और इस प्रथमा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर दृश्य से लगा, यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन लगा है। कर्म के पीछे ही आपको चलना है, जो क्रिया लगाएंगे आप, वन के पीछे वन, यानी कि 311। नेक्स्ट है तेन यूयम दृश्यध्वे, यूयम के साथ दृश्यध्वे लगता है, इसलिए तेन यूयम दृश्यध्वे। नेक्स्ट है त्वया पुष्पाणि चीयन्ते, पुष्पाणि यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए इसकी क्रिया भी कर्म के अनुसार चीयन्ते बहुवचन में ही जाएगी, यानी कि 311। कर्मवाच्य में 311 संख्या याद रखनी है, और कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा ते एते अंते में ही होती है। यहाँ पर कर्मवाच्य के नियम जो हैं आपके समाप्त हो गए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो आप उसको करते हुए चलें, और वाच्य से संबंधित आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कर्मवाच्य की क्रिया को बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।